आज हम लोग जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं और वैसे भी आपको अवगत होगा ही कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। 1 से लेकर 22 तक अनैतिहासिक हैं, यानी उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी ऐतिहासिक माने गए हैं। ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने दिया है। और हाँ, पार्श्वनाथ पर मैं ज़्यादा चर्चा दोस्तों नहीं कर पाया था, क्योंकि बगल में शादी थी, इतना म्यूजिक वगैरह बज रहा था कि उससे डिस्टर्ब हो रहा था। तभी उसको आज मैं वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, तो भाई पार्श्वनाथ जी जो थे किसी राज परिवार से संबंधित थे या आम परिवार के व्यक्ति थे? ये शादीशुदा थे कि नहीं थे? इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर दिया, मतलब घर छोड़ दिया, सन्यासी बन गए? इन्हें ज्ञान कब प्राप्त हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? और ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें क्या कहा गया, इनके शिष्यों को क्या कहा गया? इन्होंने शिष्यों को किन किन व्रतों को पालन करने का विधान किया? शिष्यों को कैसा परिधान पहनने को कहा? जहां तक महिलाओं की बात है तो भाई आधी जनसंख्या तो महिलाओं की है, तो महिलाओं के साथ इन्होंने क्या बर्ताव किया या महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया कि नहीं, तो इन सब पर हम लोग चर्चा करते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पैगाम ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं सुभाष यादव। आज हम लोग जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर चर्चा करते हैं। जैन जिन धातु से बना है, जिसका अर्थ है जितेंद्री, मतलब वह मानव जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, इंद्रियों के वशीभूत ना। ठीक, अब जैन धर्म में अनैतिहासिक तीर्थंकर कई बार मैं बताया हूं, फिर ध्यान रख लीजिए, 1 से लेकर 22 तक हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभ देव। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ, यानी सांड या बैल जिसे कह सकते हैं। ठीक, और ये जो 23वें तीर्थंकर हैं ऐतिहासिक पार्श्वनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प फण। अरे भाई, सांप को नहीं देखे हैं? फेटा रोटा जो रहते हैं, फना ऐसे नहीं किया रहते हैं? तो ऐसे फन अगर सांप किया हुआ किसी मंदिर के बाहर ऐसा बना हुआ, तो अंदर जान जाइए कि मंदिर में पार्श्वनाथ जी की ही मूर्ति लगी है। अब ये बात अलग है, ये लोग मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध किए थे और बाद में इन्हीं की मूर्तियां लगा दी गई। तो क्यों लगाई गई, कैसे क्या रहा, आगे विस्तार से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर खाली देखिए, पार्श्वनाथ जी के पिता का नाम था अश्वसेन, जो कि काशी के राजा थे। इनकी मम्मी यानी माता का नाम था वामा, और इनका विवाह भी हो चुका था। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती, और गृहस्थ जीवन इनका बहुत ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अक्सर ये बहुत शांत रहते, कहीं ना कहीं बैठकर कुछ चिंतन मनन किया करते। इससे इनके पिता अश्वसेन को चिंता होने लगी थी कि कहीं मेरा बेटा सन्यास की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। और अंततः 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया, सन्यासी बन गए साहब ये। और अंततः झारखंड की बात मैं कर रहा हूं, बिहार राज्य का पहले एक भाग था, वर्तमान में झारखंड अलग प्रदेश है। ठीक है, तो अंततः ये झारखंड में स्थित संवेद पर्वत पर पहुंचते हैं और 83 दिनों तक घोर चिंतन मनन किए, घोर तपस्या किए, और अंततः इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें निग्रंथ कहा गया। नि माने नहीं, ग्रंथ माने गांठ या बंधन, मतलब वह मानो जिसके अंदर कोई ज्ञान, कोई माया मोह न हो, उन्हें निग्रंथ कहा गया। और इनके जो शिष्य थे उन्हें निग्रंथी कहा गया। जो भी इनके अनुयायी हुए उन्हें क्या कहा गया? निग्रंथी, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपने शिष्यों को श्वेत वस्त्र धारण करने की इजाजत दी थी कि आप लोग सफेद कपड़े पहनेंगे। ठीक, जहां तक महिलाओं की बात है तो नारियों को भी इन्होंने जैन संघ में पुरुषों के समान अधिकार दिया और नारी संघ की अलग स्थापना ही कर दिया। मतलब जैन संघ में नारियों के लिए अलग एक संघ बना दिया और उसका प्रमुख जिसे नियुक्त किया
उसका नाम क्या था? पुष्पचूला। उसका नाम देखिए लिखे हैं, पुष्पचूला था। ठीक है, क्लियर है? मतलब पार्श्वनाथ ने नारियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया जैन संघ में, और नारियों के लिए एक अलग ही संघ की स्थापना कर दी विभाग की, और उसकी अध्यक्षा नियुक्त हुई थी पुष्पचूला जी। इनका कहना था, पार्श्वनाथ जी का, आज में जियो कल में नहीं। आज अच्छा करिए, कल अपने आप अच्छा होगा। कितनी दूरदर्शी बात इन्होंने कहा था। ये कोटेशन परीक्षा में पूछा जाता है। और हाँ, महावीर स्वामी का है, जियो और जीने दो, तो अक्सर ये पूछे जाते हैं दोनों। या महिला संघ की स्थापना इन्होंने जो की थी पार्श्वनाथ जी ने, जिसका प्रमुख पुष्पचूला को नियुक्त किया था। महावीर स्वामी ने भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया था। उन्होंने भी महिला संघ की अध्यक्षता जिसे नियुक्त किया था, या सॉरी, महिला संघ की अध्यक्षा वह थी चंदना। तो अक्सर परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछा जाता है, चंदना किसके समय जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी, या पुष्पचूला किसके समय थी? तो चंदना तो मान लीजिए महावीर स्वामी, जब आप लोग अध्ययन करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे तो उस पर है। लेकिन यहाँ पर महिला संघ की अध्यक्षा कौन है? पुष्पचूला। और ये आज में जियो कल में नहीं, ये किसने कहा? पार्श्वनाथ ने। एक और कोटेशन है, जियो और जीने दो, महावीर स्वामी का। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो उपदेश दिए थे साहब, 4 उपदेश इन्होंने दिया है। पहला है सत्य, सदैव सत्य का वर्ण करें, असत्य का वर्ण ना करें, मतलब सही बोलो। क्योंकि जब आप असत्य का वर्ण करते हैं, झूठ का वर्ण करते हैं, तो आपकी समस्याएं होती हैं। झूठ को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, ठीक है ना? ये दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा सत्य का वर्ण करें। अहिंसा, अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात कहते हैं। जीवों पर दया करो, ठीक है। अब ये बात अलग है, जैन धर्म अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दे दिया था। आगे चल करके महावीर स्वामी के समय भी देखेंगे। अतः धीरे धीरे जो इसकी जन्मभूमि भारत है, यहीं से धीरे धीरे पलायन इसका होने लगा, ठीक है। अहिंसा। तीसरा अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी मत करिए। यानी किसी की कोई वस्तु है तो बिना उसकी इजाजत के आप प्रयोग कर रहे हो, इसके मतलब आप चोरी कर रहे हो। उसकी इजाजत लेकर प्रयोग करिए, अस्तेय। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जितनी आवश्यकता आपकी उतनी ही वस्तुएं आपके पास, अपने पास रखें। मतलब जितनी भी आवश्यकता है तो उतनी ही वस्तुएं रखिए, उससे ज्यादा ना रखिए। क्योंकि आप ज्यादा संग्रह कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे वंचित हो जाएंगे। यानी वहां पर क्या हो जाएगी? हिंसा हो जाएगी। समझ रहे ना? ये बात इन्होंने कहा। अब 4 तो इन्होंने व्रत दिए थे। महावीर स्वामी ने बाद में 5वां इसमें जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, जो कि अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सर्पफण था? ए ऋषभदेव, बी मल्लिनाथ, सी पार्श्वनाथ, और डी अरिष्टनेमि। तो किसका है? पार्श्वनाथ का। काशी के राजा अश्वत्थेन थे, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था, आप जान ही रहे हो। इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया है? 30। क्लियर? इन्होंने इन्होंने व्रत बताए हैं अपने अनुयायियों को, क्योंकि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इन्हें निग्रंथ कहा गया, इनके अनुयायियों को निग्रंथी कहा गया। झारखंड के संवेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप पढ़ सकते हैं। तो ये 4 व्रत है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह। और एक बहुत चर्चित इनका कोटेशन है, आज में जियो कल में नहीं। किसने कहा? पार्श्वनाथ। महिला संघ की अध्यक्षता इन्होंने किसको सौंपी थी? पुष्पचूला को। क्लियर? अब अगला बहुत ही बेहतरीन और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें बहुत फिलॉसफिकल चीजें भी दी गई हैं, उसका अभी वीडियो मैं दे रहा हूं। वो है महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। और यहां यह भी ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव जी हैं, लेकिन महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया, क्योंकि इन्होंने आम